अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपने इस चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ और आज की वीडियो हमारी आप सब स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। और आज की वीडियो हमारी जो सेल्फ स्टडी के हवाले से होने वाली है और ये दोस्तों बहुत आसान नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है कि सेल्फ स्टडी करना जो है वो खुद से बहुत मुश्किल है। और सेल्फ स्टडी का खुद से मतलब ये होता है कि आपको खुद से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, खुद से सारे तरीके ढूंढने पड़ेंगे। मैं कहाँ से चैप्टर स्टार्ट करूँ, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें खुद करनी होती है, क्योंकि बगैर उस्ताद के जब आप ये चीज़ें कर रहे होते हैं तो इसको आप सेल्फ स्टडी कहते हैं, जो कि आप खुद ही कर रहे होते हैं, खुद ही अपना उस्ताद बन के कर रहे होते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में आपको 5 चीज़ें ऐसे बताने वाला हूँ, अगर आप उनके ऊपर अमल करते हैं तो यकीनन आप अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं और बहुत आसानी से जो है वो सेल्फ स्टडी की टेक्निक इस्तेमाल करते हो, जो आपको मैं आज इस वीडियो में 5 बताने वाला हूँ। अगर आप उनको कर लेते हैं तो बहुत आसानी से जो अपना तमाम जो सिलेबस है वो कवर कर सकते हैं बगैर किसी टेंशन के। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जरूर लाइक करना, क्योंकि इस तरह की वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर बहुत ज़्यादा आती रहती हैं और रेगुलर आती हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहली जो ट्रिप आपके लिए जो मैंने रखी है वो है स्टडी प्लान। दोस्तों कोई भी चीज़ अगर कोई स्टार्ट करने लगे तो उसको मुकम्मल तौर पर जब आप उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर लेते, आप वो पहाड़ लगता है आपको। जैसे आपकी कोई मैथ की बुक है जो कि बहुत ज़्यादा मोटी है, अगर आप उसको जो मतलब कि उसका स्टडी प्लान नहीं करेंगे कि हमने किस रोज़ कितना करना है, कौन सी एक्सरसाइज किस दिन करनी है, उसका मुकम्मल स्टडी प्लान जब तक तैयार नहीं करेंगे, आप उसको जो आपको ऐसे लगेगा कि वो पहाड़ है। और अगर आप उसका स्टडी प्लान तैयार कर लेते हैं, दिन ब दिन आप कहते हैं हम इस दिन ये एक्सरसाइज करेंगे, तो उस दिन आप छोटी सी एक एक्सरसाइज कर लेते हैं, लेकिन आप ये समझते हैं कि भाई मैंने तो इसको आसानी से कर लिया, तो नेक्स्ट डे भी ऐसे जो आसानी से जब चीज़ें होती रहती हैं। तो सबसे पहले जो आप स्टडी का एक प्लान तैयार करें हर बुक के हवाले से, चाहे आप उसको 5-6 महीनों में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत बड़ा स्टडी प्लान आप तैयार करें। अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर वीडियो बनाओ तो कमेंट कर देना, मैं आपको इसके वाले से भी गाइड जो है वो कर दूंगा। तो एक स्टडी प्लान बहुत अच्छा सा बनाएं जिसमें आप जो है वो बताएं कि मैं इस रोज़ ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, इस रोज़ इस सब्जेक्ट को जब टाइम दूंगा। मुकम्मल स्टडी प्लान बनाएं ताकि आपको इससे जो फायदा हो सके। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो मेन चीज़ आती है, दूसरी टिप जो आती है वो आती है नोट्स। दोस्तों नोट्स आपको इतना ज़्यादा आसानी प्रोवाइड करते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, आपकी सारी टेंशन जिसको कह सकते हैं वो दूर हो जाती है, क्योंकि नोट्स ऐसी वाहिद चीज़ है। और नोट्स का बिल्कुल ये मतलब नहीं है जो जो नोटबुक्स में लिखा हुआ है या आपने बुक्स में जो लिखा है वो सारा कुछ आपने नोट्स में जो है वो लेकर आना है, तो ऐसी बात नहीं है। नोट्स का बेसिकली मतलब होता है जो बारीकियां होती हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो समरीज होती हैं, उनको लेकर आना। जैसे आपको अगर मैं छोटी सी मिसाल दूं तो आपको अगर उर्दू के नोट्स बनाने हैं तो उर्दू में आपके पास जो खुलासा है, अगर आपके पास वो 3 से 4 पेजेस का आपके पास आता है, लेकिन अब आप उसके नोट्स बना रहे होते हैं तो उस खुलासे का कम से कम आप 5 से 6 लाइनें मेजर लाइनें लिख लेते हैं, जिसमें वो पूरी कहानी जो है वो जिसको कहते हैं समा के रख देते हैं आपके। उसमें अगर आप 5-6 लाइनें पढ़ें तो पूरी कहानी आपके जहन में आ जाती है। जैसे कोई भी एक फिक्र आपको कहा जाए तो उसकी 5-6 लाइनें आप आगे जो है पढ़ सकते हैं। इसी तरह समरी आपने डिज़ाइन करनी है, ऐसे ही आप इंग्लिश के एसेस के कर सकते हैं, आप उसके अलावा फार्मूलाज इसमें कर सकते हैं। और इंग्लिश की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो मुताला पाकिस्तान हमारे पास आती है, इस्लामियत के जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। और नोट्स बनाना और बाकी सब्जेक्ट्स में भी जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी जो स्ट्रेस है, आपकी जो टेंशन है, सबसे ज़्यादा जो है वो जल्दी जो है वो ठीक होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है नोट्स बनाना, तो ये भी आपको बनाए। अगर आपको इसके तरीके से भी रहनुमाई हासिल करनी है तो कमेंट करें, इसके बारे में मैं आपको जो है वो बता दूंगा। उसके बाद हमारे पास 3rd नंबर पर जो टिप आती है वो आती है वीडियो लेक्चर्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉकडाउन चाह रहे हैं, तो इसमें जो है आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं से ज़ाहिर है अब आप जब नई क्लास में पहुंचते हैं तो आपको उसके सब्जेक्ट्स के हवाले से, अगर मैथ्स की बात की जाए, स्टैट्स की बात की जाए, ऐसी लॉजिकल सब्जेक्ट्स के हवाले से आपको कम समझ आती है। अगर आपके पास गाइड भी मौजूद है, हेल्पिंग बुक, तो फिर भी आप जो वो बहुत मतलब कि कम हो सकता है कि आप उस चीज़ जब समझ आ रही हो तो जो कि प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होता है वो थोड़ा बहुत नेक्स्ट क्लास में होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो समझ नहीं आती, तो आपको लेक्चर्स देखने की ज़रूरत पड़ेगी। और बाय द वे आपको मैं एक और चीज़ बता दूं, हमारे चैनल के ऊपर भी स्टैट्स के हवाले से, सेकंड के हवाले से बहुत कमाल के लेक्चर्स मौजूद हैं। अगर आपने नहीं देखे तो वो भी जाके जो है वो देख सकते हैं। तो आपने वीडियो लेक्चर्स को जो है वो ज़रूर फॉलो करना है। आप किसी भी सब्जेक्ट में हो तो यूट्यूब पर जाकर सर्च करें या गूगल के ऊपर सर्च करें, आपको किसी भी वेबसाइट के ऊपर अगर आपको ये मिलते हैं वीडियो लेक्चर्स, आप उनको ज़रूर लें ताकि आपको जो है इसमें फ़ायदा हो सके। तो ये थी हमारे पास 3rd नंबर की टिप। और 4थे नंबर की टिप हमारे पास है वो है क्विज़। दोस्तों जब भी आप कोई मेहनत कर रहे हैं तो ज़ाहिर है उसका जो इम्तिहान होता है उससे पहले आप खुद से इम्तिहान लेते हैं कि भाई हमने जो है वो कितना पानी में और कितना बाहर है, ये मिसाल दी जाती है। तो ये वाकई हकीकत है। आपने क्या करना है, जब आपकी तैयारी हो जाती है, कुछ आपने जो है वो कर लेते हैं तैयारी, उसके वाले से आप क्विज़ तैयार करें। आप खुद से क्विज़ तैयार कर सकते हैं, मतलब मुख्तलिफ क्वेश्चन रखें और दूसरे तीसरे दिन जो है उसका टेस्ट ले लिया करें, या फिर हो सकता है आप ऑनलाइन जाएँ और गूगल पर सर्च करें, जिस क्लास में जो सब्जेक्ट आपने जिसका क्विज़ देना है उसके वाले से सर्च करें
में और लिखें, उसका क्विज जो है वो दें, और आपको पता चल जाएगा कि आपने कितनी तैयारी की कर ली है और कितने परसेंट इसमें से नंबर आपके आ सकते हैं और कितने परसेंट मेरे उस क्विज में नंबर आ सकते हैं। तो इससे बेहतरीन तैयारी हो सकती है और इससे अपने आप में जो है वो क्विज आप बना सकते हैं। मतलब कोई हेल्पिंग बुक आपके पास पड़ी है तो आप बुक से उसकी मुकम्मल तैयारी करें, हेल्पिंग बुक से करें, लेकिन उसके लास्ट पे जो MCQs होते हैं आपके पास कॉन्सेप्ट होते हैं उनको ज़बानी तौर पर जब एक्सरसाइज करें फ़ौरन उनको जो है वो एक रजिस्टर लेने साइड पे, उसमें पहले क्वेश्चन लिखें, ज़बानी खुद से आंसर लिखें, तैयारी करने के बाद जो है मुकम्मल तौर पर इसका करें और जितने क्वेश्चन लिखने उसके खुद से मार्किंग लगाएं 2-2 नंबर के। अगर शॉर्ट क्वेश्चन अगर लॉन्ग है तो 5 नंबर की भी लगा सकते हैं। खुद से मार्किंग लगाएं, उसकी परसेंटेज निकालेंगे कितनी आती है। ये सारा कुछ करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मैं जो है वो कितना मतलब अच्छी तरह से तैयारी कर रहा हूँ, कितनी अच्छी तैयारी मेरी जो है वो हो चुकी है। उसके बाद 5वें नंबर जो टिप है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी काम दुनिया का जब आप कर रहे हैं, जब तक उसमें अगर आप 100% 24 घंटे ही मेहनत करते रहेंगे तो यकीनन आप जो है वो बिल्कुल थक जाएंगे, आपका काम करने से दिल उठ जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रिलैक्सिंग करना। आपको अगर आपके पास मोबाइल है तो उसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं आप रिलैक्स के हवाले से, नहीं तो आप किसी ऐसी जगह पर जाके बैठ सकते हैं जहाँ पर मतलब कि चिड़ियों की प्यारी प्यारी सी आवाज़ें होती हैं, मतलब आपको जहाँ पर सुकून मैसर होता है, आप ऐसी जगह बैठ सकते हैं, कुरान मजीद की तिलावत सुन सकते हैं। और उसके अलावा हमारे पास रिलैक्सिंग साउंड्स आते हैं बिल्कुल सिंपल सिंपल से, आप उनको जो वो सुन सकते हैं। तो आप रिलैक्स ज़रूर करना ताकि आपको जो है इसका जो है मुकम्मल तौर पर फ़ायदा हो सकेगा। जब तक आप रिलैक्स नहीं करेंगे स्टडी की प्रॉब्लम जो है वो आपके जहन में आती रहेंगी। तो आप दिन का कोई ऐसा या रात के शुरू में या शुरुआत में या रात के आखिर में कोई ऐसा टाइम ज़रूर मुख्तस करें जिसमें आप जो है वो 15 से 20 मिनट जो है वो बिल्कुल सुकून से बैठें। कोई आपको स्टडी की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें जो है वो करनी है आपने। तो ये 5 चीज़ें आपको जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो काम आ सकती है अगर आप इनको रोज़ाना अपने काम में लेते हैं और रोज़ाना इनको अप्लाई करते हैं। तो शुरू में आपने ये चीज़ें लाजमी तौर पर फॉलो करनी है। अगर आपको वीडियो फिर से अगर समझ नहीं आई तो वीडियो की दफ़ा फिर देखें और ये 5 टिप्स जो है वो लाजमी तौर पर इन पर अमल करें ताकि आपको जो है इससे फ़ायदा हो सके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, इनको बिल्कुल मतलब कि जहन से मत उतारिएगा, क्योंकि ये लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा आपको जो वो काम आने वाली है और सिलेबस आपका 100% कवर हो जाएगा इससे, जब आप इन 5 जो टिप्स हैं इनके ऊपर काम करते हैं। तो हमारे चैनल के ऊपर पहले से भी काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन की न्यूज़ मौजूद हैं, एजुकेशनल कंटेंट पाकिस्तानी एजुकेशन के हवाले से मौजूद है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं, हमारे चैनल को विजिट करते। मिलते हैं भी नहीं किसी अच्छी वीडियो, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।